ब्राह्मण समाज को लेकर दिखी सियासी तकरार, मायावती ने दागा बीजेपी सपा पर गंभीर सवाल, बाटी छोका का जिक्र कर बोली ऐसी बात, राजनीतिक पंडित भी हैरान। मायावती को आखिर क्यों सताई ब्राह्मणों की याद, सियासी गलियारों में भी दिखा उबाल। सर्दी के मौसम में मायावती ने बढ़ा दी सियासी तपिश, जानिए क्या कहा। कहते हैं ब्राह्मण जिस भी दल के साथ रहा है सरकार उसी दल ने बनाई है और यही ब्राह्मण अब सियासत का केंद्र बन गया है, क्योंकि लखनऊ में अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ऐसा सियासी बयान दिया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। प्रेस वार्ता के दौरान मायावती ने सीधे ब्राह्मण समाज का मुद्दा उठाया और भाजपा, सपा और कांग्रेस पर सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई जिसमें उपेक्षा की बात सामने आई। यही नहीं, क्षत्रिय समाज के विधायकों की बैठक का जिक्र कर उन्होंने साफ कर दिया कि सवर्ण समाज के भीतर जो बेचैनी है वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। मायावती ने अपने बयान में जिस तरह बाटी चोका का शब्द का इस्तेमाल किया उसने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। उन्होंने ब्राह्मण समाज से कहा कि किसी के बहकावे में न आए और सम्मान के नाम पर दिखावे की राजनीति को पहचाने। उनका कहना था कि बसपा सरकार में ब्राह्मणों को हमेशा प्रतिनिधित्व मिला और आगे भी पूरा सम्मान मिलेगा। ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है, साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। यह बयान सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं था बल्कि आने वाले चुनावों के लिए सीधा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की आबादी में ब्राह्मण समाज की हिस्सेदारी करीब 10 से 11% मानी जाती है। ये वर्ग भले संख्या में सीमित हो, लेकिन चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में इसकी भूमिका हमेशा अहम रही है। खासकर शहरी और अर्ध शहरी सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक असर डालते हैं। बीते कुछ समय से ब्राह्मणों में असंतोष की चर्चा जोरों पर थी। लगातार हो रही बैठकों ने इसे और हवा दी है। मायावती ने माहौल को देखते हुए इस दांव को खेला है। हालांकि मायावती ने अपनी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि बसपा शासन में कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं उठा और न ही कोई दंगा हुआ। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के सिद्धांत पर काम किया, कानून व्यवस्था मजबूत रही और विकास की योजनाएं बाद की सरकारों ने सिर्फ नाम बदलकर आगे बढ़ाई। एक्सप्रेस वे का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इसकी नींव उनकी सरकार में ही रखी गई थी। लेकिन ये भी सच है कि हमारी पार्टी द्वारा अपर कास्ट समाज के जिन लोगों की जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदल दिया गया है, उनका वोट तो बिना गठबंधन के ही सीधा बीएसपी को मिल जाता है। और इनका इस बार पहले से भी उम्मीद है कि इनका इस बार पहले से भी कहीं ज़्यादा ये वोट हमारी पार्टी को जरूर मिल जाएगा। अपर कास्ट समाज का ऐसा पार्टी का मानना है। इसके साथ साथ प्रदेश में दलित, पिछड़ा व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज का भी वोट इस बार पहले से कई गुना ज़्यादा बीएसपी को ही मिलने वाला है। और फिर सपा का पीडीए भी देखता ही रह जाएगा, जिसकी पार्टी को पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि अब यहाँ सर्व समाज के लोग कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल को काफ़ी आजमा चुके हैं, जबकि बीएसपी का 4 बार का रहा शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर काफी लोकप्रिय रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने गठबंधन की राजनीति पर भी साफ रुख रखा। उन्होंने कहा कि गठबंधन का अनुभव पार्टी के लिए नुकसान दे रहा है। दलित वोट दूसरी पार्टी को चला जाता है, लेकिन बदले में बसपा को पूरा समर्थन नहीं मिलता, इसीलिए आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव बसपा अकेले लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को हर स्तर पर मजबूत किया जा रहा है और जब तक पूरा भरोसा ना हो गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। सर्दी के मौसम में मायावती का यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मी ले आया है। ब्राह्मण समाज को लेकर के चल रही चर्चाओं, बैठकों और असंतोष के बीच मायावती ने खुद को सम्मान की राजनीति का विकल्प बताने की एक बड़ी कोशिश की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती का ये बयान सिर्फ जन्मदिन की औपचारिकता नहीं है, 2027 के चुनावों से जुड़ी
मायावती की रणनीति है। बड़ी बात यह भी है कि इन बयानों से ब्राह्मण कितना उनके पक्ष में आता है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये सियासी तीर ब्राह्मणों को किस ओर ले जाएंगे और कितनी दूरी तक ले जाएंगे ये वक्त तय करेगा। फिलहाल मायावती ने इन बयानों के सहारे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।